गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी की रिवीजन की। आज है संडे और संडे को द हिंदू में एडिटोरियल पेज नहीं होता है, एडिटोरियल नहीं आता है संडे को। आपको पता होगा अगर आप हिंदू को फॉलो करते हैं। प्रीवियस 7 डेज में जितना भी हमने वोकैब किया है तो उसका हम रिवीजन करने जा रहे हैं फटाफट से। आपको वर्ड्स रिवाइज करवा दूंगा मैं। तो चलिए, डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं रिवीजन की। पहला हमारा वर्ड है ईयर मार्क। ईयर मार्क का मतलब होता है भविष्य में, फ्यूचर में किसी काम के लिए हम किसी वस्तु या व्यक्ति का सिलेक्शन कर रहे हैं, उसे बोला जाता है ईयर मार्क। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, या फिर माँ बाप के द्वारा अपने बच्चों का जो पालन पोषण होता है उसे भी बोला गया है फोस्टर। अगला शब्द है इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है चीज़ों को समावेश करना, इनकॉर्पोरेशन, एडिशन करना, इंक्लूड करना, उसे बोला गया है इंक्लूजन। रिलायंस का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का भरोसा जताना, विश्वास करना, आसरा करना, उसे बोला गया है रिलायंस। लिंचपिन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो किसी काम के लिए बेहद ज़रूरी हो, बेहद आवश्यक होना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना, उसे बोला गया है लिंचपिन। स्टैगरिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमें हैरान कर दे, परेशान कर दे, आश्चर्यचकित करने वाला, उसे बोला गया है स्टैगरिंग। इंडिजिनस का मतलब होता है हमारे आस पास से संबंधित, हमारे लोकेलिटी से संबंधित, स्थानीय, देशी, उसे बोला गया है इंडिजिनस। वेल्टर का मतलब होता है जहाँ पे पूरी तरह से डिसऑर्डर हो, अव्यवस्था की स्थिति हो, असमंजस, कंफ्यूजन की स्थिति हो, उसे बोला गया है वेल्टर। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी होना, बढ़ना, उसे बोला गया है एम्पलीफाई। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, भरपूर मात्रा में होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है अबाउंड। इमिग्रेशन का मतलब होता है दूसरे देश में आकर वहाँ परमानेंट बसने की जो प्रक्रिया होती है, अप्रवासी, उसे बोला गया है इमिग्रेशन। एनविजन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में हम इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसे बोला गया है एनविजन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े हो जाना, अंश छोटे छोटे भाग हो जाना, टुकड़ों में बंटना, उसे बोला गया है फ्रेगमेंटेशन। एक्सपीडाइटिंग का मतलब होता है किसी काम की प्रोसेस में, प्रक्रिया में तेजी लाना, शीघ्रता से काम निपटाना, उसे बोला गया है एक्सपीडाइटिंग। रेजिलियंट का मतलब होता है बदलाव झेलने की क्षमता रखना, समर्थ होना, परिवर्तन और बदलाव को सहने में समर्थता होना, लचीलापन, उसे बोला गया है रेजिलियंट। एक्सक्लूजन का मतलब होता है किसी का बहिष्कार करना, प्रतिरोध करना, या किसी को बाहर कर देना किसी ग्रुप से, उसे बोला गया है एक्सक्लूजन। फौज का मतलब होता है किसी को सशक्त बनाना, उन्नत बनाना, प्रोग्रेसिव बनाना, या प्रयास करते रहना, स्ट्रांग बनाने का, उसे बोला गया है फौज। एस्पिरेशंस का मतलब होता है हमारी क्या इच्छाएं हैं, हमारी क्या आकांक्षाएं हैं, उसे बोला गया है एस्पिरेशंस। कल्मिनेशन का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, निंदा करना, बदनामी करना, उसे बोला गया है कल्मिनेशन। कोलिजियम का मतलब होता है, ये कोर्ट की सेंस में वर्ड यूज होता है, जो जुडिशरी होती है, एक समान अधिकार एवं शक्तियों को रखने वाले व्यक्तियों के समूह को बोला गया है कोलिजियम। कोलिजियम। फोरफ्रंट का मतलब होता है किसी चीज को लीड करना, नेतृत्व का पद, सबसे आगे की स्थिति, उसे बोला गया है फोरफ्रंट। फ्लॉज का मतलब होता है किसी तरह की कोई गलती रह जाना किसी चीज़ में, कोई दोष, कोई त्रुटि, या फिर किसी तरह का कलंक, उसे बोला गया है फ्लॉज। इम्पेंज का मतलब होता है साफ तौर पे किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर असर देखा जाना, प्रतिकूल प्रभाव होना, उसे बोला गया है इम्पेंज। फ्रूइशन का मतलब होता है किसी हमारे द्वारा किए गए काम के, या फिर कोई प्लानिंग की है तो उसके सुपरिणाम, अच्छे नतीजे आने लगे, सफलता मिलना किसी काम में, उसे बोला गया है फ्रूइशन। अबाइड बाय का मतलब होता है नियमों या कानूनों की का ओबे करना, उन्हें पालन करना, उसे बोला गया है अबाइड बाय। वेल्थ का मतलब होता है जो समझने में जिससे प्रॉब्लम आए, जिस चीज़ को ठीक ढंग से ना समझा जाए, जिसके बारे में अस्पष्टता हो, अस्पष्ट, या फिर घूंघट, लेडीज जो घूंघट ओढ़ती हैं उसे भी बोला गया जाएगा वेल्ड। रेन इन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नियंत्रित करना, रोकना, उसे बोला गया है रेन इन। अकोमोडेटिव का मतलब होता है सरल होना, सामंजस्यपूर्ण चीज़ों को अडेप्टेशन करना, हारमोनियस रिलेशनशिप बिठाना चीज़ों में, उसे बोला गया है अकोमोडेटिव। रिजीम का मतलब होता है किसी भी तरह की जो शासन व्यवस्था होती है, प्रशासन या शासन प्रणाली, उसे बोला गया है रिजीम। स्पेक्टेटर का मतलब होता है किसी भी मैच को देखने वाले या किसी भी इवेंट को देखने वाले जो लोग होते हैं, दर्शक, उन्हें बोला जाता है स्पेक्टेटर। मैसिव का मतलब होता है बहुत विशाल काय होना, बड़े पैमाने पर, भारी, उसे बोला गया है मैसिव। एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन करना, किसी तरह का धरना प्रदर्शन करना, दैट इज कॉल्ड एजिटेशन।
विक्टिम का मतलब होता है जिसके साथ कोई गलत काम हुआ हो, पीड़ित या सताया हुआ, उसे बोला गया है विक्टिम। एल्यूसिव का मतलब होता है मायावी, भटकाने वाला, जो हमें समझ ही ना आए ऐसी चीज, दैट इज कॉल्ड एल्यूसिव। फ्लाइट का मतलब होता है बुरी, बहुत बुरी स्थिति में होना, बहुत बुरी समस्या में फंस जाना, दुर्दशा, उसे बोला गया है फ्लाइट। ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी, कठोरता के साथ पेश आना, क्रूरता के साथ पेश आना, दैट इज कॉल्ड ब्रूटल। प्रोपोनेंट का मतलब होता है किसी चीज का प्रबल समर्थक होना, समर्थन करना किसी चीज को, सपोर्टर, दैट इज कॉल्ड प्रोपोनेंट। यार्डस्टिक का मतलब होता है जो बेंच मार्क्स होते हैं, किसी को मापने परखने के लिए उपयुक्त कोई पैमाना या कसौटी, उसे बोला गया है यार्डस्टिक। वैल्योर का मतलब होता है साहस, निर्भीकता, निडरता, महानता, उसे बोला गया है वैल्योर। स्टेक होल्डर का मतलब होता है किसी चीज में किसी तरह का हित रखने वाला व्यक्ति, हितधारक, उसे बोला गया है स्टेक होल्डर। एक्सटेंसिव का मतलब होता है चीजों को व्यापक तरीके से तौर पर सोचना, विस्तृत तौर पर, ब्रॉड मैनर में, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, उसे बोला गया एक्सटेंसिव। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोरता के साथ चीजों को लागू करना, स्ट्रिक्टली मैनर में, कठोर सख्ती के साथ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट। पीनल का मतलब होता है कानून के दंड से संबंधित, कठोरता, उसे बोला गया है पीनल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, जिसे अजेय, भेदा ना जा सके, अभेद्य या अखंडनीय, उसे बोला गया है इम्प्रेग्नेबल। लाइफ एंड लिम्ब, इसका मतलब होता है ऐसा जोखिम भरा कार्य जिसमें कि हमारी जान पर भी जो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो, मृत्यु तक हो सकती है, घायल होने की संभावना हो ज़्यादा जिस कार्य को करने में, दैट इज कॉल्ड लाइफ एंड लिम्ब। आर्बिटर का मतलब होता है दो समूहों के बीच में किसी तरह की मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति, न्यायकर्ता, निर्णायक, उसे बोला गया है आर्बिटर। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ पर जो भविष्य में प्रभाव होगा, अप्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से समझी गई कोई बात, उसे बोला गया है इम्प्लीकेशंस। डिसेमिनेट का मतलब होता है किसी प्रचार, प्रसार, फैलाव होना किसी चीज़ का, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन, उसे बोला गया है डिसेमिनेट। अब्सर्डिटी का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण कोई कार्य करना, निरर्थक, जिसका कोई मतलब ही ना हो, बेतुकी कोई बात, दैट इज कॉल्ड अब्सर्डिटी। नेस्टी का मतलब होता है बहुत गंदा, अप्रिय, बहुत बुरा, दैट इज कॉल्ड नेस्टी। डेल्यूजनल का मतलब होता है जिससे हम भ्रमित हो जाएं, भ्रम पैदा करने वाला, झांसा, धोखा, उसे बोला गया है डेल्यूजनल। डेल्यूजनल। एनेक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना मतलब देखना, किसी चीज़ में अपना स्वार्थ देखना, अपनी स्वार्थ सिद्धि करना, दैट इज कॉल्ड एनेक्स टू ग्राइंड। स्फीयर का मतलब होता है किसी चीज़ का कोई क्या स्पेसिफिक दायरा है, एरिया, फील्ड, क्षेत्र, उसे बोला गया है स्फीयर। एम्बिट का भी वही मतलब होता है जो स्फीयर का होता है, कार्य करने का क्षेत्र, दायरा, सीमा या परिधि, दैट इज कॉल्ड एम्बिट। डिबंक का मतलब होता है सच्चाई को सामने लाना, भंडाफोड़ करना, असली रूप दिखाना, उसे बोला गया है डिबंक। जगनॉट का मतलब होता है प्रभावशाली, एकदम शक्तिशाली होना, विशालकाय, उसे बोला गया है जगनॉट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है अपने आप से संतुष्ट होना, एकदम बेप्रवाह, निश्चिंत रहना, उसे बोला गया है कंप्लेसेंट। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, अनोखी, एकदम अभूतपूर्व या अद्वितीय, उसे बोला गया है अनप्रेसिडेंटेड। कार्डर का मतलब होता है एक ही प्रकार का कोई संगठन किसी स्पेसिफिक उद्देश्य को, ऐसे लोग हैं उस संगठन में जो किसी स्पेसिफिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करें, इस प्रकार के संगठन का सदस्य, उसे बोला गया है कार्डर। कोलिशन का मतलब होता है एक से अधिक संगठन एक मिलकर जो संगठन बनाएंगे, या एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज जब सरकार बनाती हैं, उसे बोला गया है कोलिशन। कंटेंडर्स का मतलब होता है किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाला व्यक्ति, प्रतियोगी, प्रत्याशी, उसे बोला गया है कंटेंडर। सेचुरेशन का मतलब होता है बारीकियां जांचना चीज़ों में, संपूर्णता होना चीज़ों में, अधिकतम, संतृप्ति, परिपूर्णता, इंटेंसिव मैनर में चीज़ों को सोचना, दैट इज कॉल्ड सेचुरेशन। अल्यूडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ, किसी बात की तरफ इशारा करना, संकेत करना, दैट इज कॉल्ड अल्यूडिंग। रिलेंटलेस का मतलब होता है बिना रुके कोई चीज़ चलती रहे और कोई खासकर अनप्लेजेंट इवेंट हो, बिना रुके लगातार चलता रहे, उसे बोला गया है रिलेंटलेस। ग्ली का मतलब होता है बहुत प्रसन्नता होना, हर्ष, उल्लास, आनंद की स्थिति में होना, उसे बोला गया है ग्ली। डिसक्रेडिट का मतलब होता है किसी तरह की बदनामी, अपकीर्ति, अपयश, उसे बोला गया है डिसक्रेडिट। मिड्स्ट
मिड्स्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में, मध्य में या मध्य स्थिति, दैट इज कॉल्ड मिड्स्ट। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक हो, जो विनाशकारी, विध्वंसकारी, उसे बोला गया है डेवास्टेटिंग। फैमिन का मतलब होता है अकाल पड़ना, किस तरह की भूखमरी या सूखा पड़ना, उसे बोला गया है फैमिन। ब्लिप का मतलब होता है ऐसी कोई समस्या जो थोड़े समय के लिए हो, अस्थायी प्रॉब्लम, टेम्पररी कोई प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड ब्लिप। वाटरशेड का मतलब होता है ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई इवेंट जो ऐतिहासिक हो, जिसके बाद नई चीज़ की शुरुआत हो, नया मोड़ आना, दैट इज कॉल्ड वाटरशेड। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है किए गए काम के नतीजे आना, परिणाम, फल या चीज़ों के महत्व को समझाना, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेज। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत होना किसी चीज़ का, मजबूती को प्रदर्शित करने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, स्वस्थ एवं तगड़ा, मजबूत, ठोस, दैट इज कॉल्ड रोबस्ट। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करना, रुकावट पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। फैनफेयर का मतलब होता है धूमधाम से पब्लिसिटी हो जिस चीज़ में, दैट इज कॉल्ड फैनफेयर। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो तय अवधि से ज़्यादा समय तक चले, दीर्घकालीन, उसे बोला गया है प्रोलॉन्ग्ड। हेडविंड्स का मतलब होता है चीज़ें हमारे विपरीत हो रही हों, विपरीत परिस्थितियाँ होना, मुश्किलों में मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, समस्याएं, उसे बोला जाता है हेडविंड्स। रिसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह के व्यापार में या फिर कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मंदी का दौर आना, उसे बोला गया है रिसेशन। रिवर्शन का मतलब होता है पिछली अवस्था में होना किसी चीज़ का, जैसे वो पहले थी, बैकवर्ड, उसे बोला गया है रिवर्शन। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है विदेशी जो व्यापार है, विदेशी माल पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिया जाना, जो अपने देश का उद्योग है उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए संरक्षणवाद की नीति, उसे बोला गया है प्रोटेक्शनिज्म। एक्सैजरेटिंग का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को बखान करना या ऐसी फीलिंग करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति करना किसी चीज़ की, ओवरस्टेटेड, उसे बोला गया है एक्सैजरेटिंग। पेंटअप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, अपने गुस्से को या फिर किसी भी चीज़ को दबाना, दमित करना, एक्सप्रेस ना करना अपनी फीलिंग्स, दैट इज कॉल्ड पेंटअप। ट्रॉजेक्ट्री का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोई पथ, वक्र पथ या प्रक्षेप पथ, उसे बोला गया ट्रॉजेक्ट्री। सोरिंग का मतलब होता है तेज़ी के साथ वृद्धि होना, किसी चीज़ में बढ़ना, उसे बोला गया है सोरिंग। ट्यूमल्टुअस का मतलब होता है जहाँ पे पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति हो, उथल पुथल हो, अशांति हो, दैट इज कॉल्ड ट्यूमल्टुअस। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है विपरीत एडवर्स सिचुएशंस में भी हमें एक ऑप्टिमिस्टिक नेचर हमारा बना रहे, आशा की किरण, राहत मिलना, ऑप्टिमिस्टिक बने रहना विपरीत परिस्थितियों में भी, दैट इज कॉल्ड सिल्वर लाइनिंग, आशा की किरण जगना। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्तीकरण, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्टेड। इंस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक उदाहरण पेश करना, मिसाल पेश करना, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस। स्लेकन का मतलब होता है एकदम से नरम पड़ जाना, ढीला पड़ जाना, उसे बोला गया है स्लैकन, या कमी हो जाना किसी चीज़ में। ग्लिच का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई अड़चन, बाधा, प्रॉब्लम, समस्या आना किसी काम को करने में, दैट इज कॉल्ड ग्लिच। रेमिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की छूट मिलना, माफ़ी या फिर क्षमा, उसे बोला गया है रेमिशन। कर्ब्स का ये लास्ट वर्ड है। कर्ब्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नियंत्रित करना, प्रतिबंधित करना, रोकना, कंट्रोल करना, उसे बोला गया है कर्ब्स। ये लास्ट वर्ड था वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। हमने 97 वर्ड्स रिवाइज किए। अगर आप यहाँ तक बने हैं अभी तक वीडियो में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।